बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जैश आतंकी से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में छात्रों इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। जैश आतंकी मुठभेड़ जारी है। जैश आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल हुआ है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को अब घेर लिया है और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर मिल रही है और इसी वजह से पूरे इलाके में अब घेराबंदी कर ली गई है, कर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर अब नजर रखी जा रही है। एक आतंकी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जबकि 2 से 3 आतंकियों के और छुपे होने की जानकारी है, संभावना है। ऐसे में अब बड़े पैमाने पर कर्डन ऑफ किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। कोई आतंकी यहां से बचकर निकलने ना पाए, इस तरह से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार अब यहां पर चलाया जा रहा है। तो मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है किश्तवाड़ में और ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों को अब घेरे में ले लिया है और पूरे इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं। 2 से 3 आतंकियों के खिलाफ एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने दायरा तंग कर दिया है। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस यहां से फरार न होने पाए, ऐसे में चारों तरफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना घेरा तंग कर दिया है। इस बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कुछ देर झड़प भी हुई और इस झड़प में मुठभेड़ में एक आतंकी घायल हुआ है, जख्मी बताया जाता है, जबकि 2 से 3 और आतंकियों के होने की संभावना जताई जा रही है। जो आतंकी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एक पहाड़ी और ऊपरी इलाका है, कुछ जंगल का भी इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। ऐसे में पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन अब किया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है ताकि ये आतंकी यहां से फरार न होने पाए। फिलहाल एक आतंकी मुठभेड़ में घायल हुआ है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है। मुठभेड़ के दौरान ये आतंकी घायल हुआ है और इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने अब आतंकियों को अपने घेरे में ले लिया है और बहुत जल्द जो बचे हुए आतंकी हैं उन्हें भी मार गिराया जाएगा। तो एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। किश्तवाड़ के छात्रों से बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ के छात्रों में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है और इस बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और इस मुठभेड़ में एक आतंकी घायल हुआ है। आपको बताते चलें कि जैश आतंकी से सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई है। जो आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं ये जैश के आतंकी हैं। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी फिलहाल घायल हुआ है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। तो किश्तवाड़ में छात्रों से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्रों में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल हुआ है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अब घेरा और तंग कर दिया है। जो आतंकी 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं कि घिरे हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं। इन आतंकियों की इन तक पहुंचने के लिए, इन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और खासतौर से ये छात्रों का ये इलाका जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, ये दरअसल थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। और चलिए इस पूरे मुठभेड़ के बारे में, इनकाउंटर के बारे में या सर्च ऑपरेशन के बारे में और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फिरदौस खांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फिरदौस, छात्रों में इससे पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, छात्रों में इससे पहले भी संदिग्ध देखे जा चुके हैं और आज जो बड़ी खबर आ रही है कि किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों में, क्या कुछ जानकारी शुरुआती तौर पर मिल पा रही है?
हाँ जी, अब वो देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जो है किश्तवाड़ के जंगलात में जारी है और किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के वानीपुरा, मतुमाला या पासरकोट का एरिया जो है, जो नाइदगाम में एरिया है और नाइदगाम के टॉप पे एक एरिया है जहां आज सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान जो है कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। और क्योंकि मैं आपको बताऊं ये लगभग जो बताया जाता है 2 या 3 के करीब टेररिस्ट जो है उस इलाके में मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशल ट्रूपर्स और ड्रोन का यूज किया जा रहा है और स्पेशल यानी मैं आपको बताऊं स्निफर डॉग्स जो है उनका यूज किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन लगभग 35 दिन से जारी है और जिसमें एक फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ था, आदिल जिसका नाम बताया था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है क्योंकि सैफुल्लाह ग्रुप जो है, सैफुल्लाह बलोची का ग्रुप जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको घेरे हुए है और जो भी जंगलात हैं, डेंस फॉरेस्ट है किश्तवाड़ में। आज जो है आज के एनकाउंटर की अगर बात की जाए, ये एनकाउंटर जो है ये नाइदगाम के इलाके वानीपुरा में इस वक्त हो रहा है और 2 से 3 टेररिस्ट जो है उस जगह बताए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया हुआ और तलाशी कार्रवाई जारी है। एनकाउंटर जो है दोनों तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई है, लेकिन आज जब हमारी टॉप पुलिस ऑफिशियल से बात हुई तो उनका कहना है कि जरूर आज जो है ये टेररिस्ट जो है उन जगहों पे जो छुपे हुए उनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन और सर्च में लिया हुआ और उसके बाद कॉर्डन और सर्च जो है इनकाउंटर में तब्दील हुआ। मैं आपको बताऊं ये बहुत सारे इलाका जात हैं जिसमें नाइदगाम हो, जिसमें सिंहपुरा हो, जिसमें ये अगर आज की बात की जाए ना वानीपुरा हो या मतुमाला हो, सिंहपुरा हो, बहुत सारे इलाका जात हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पेशल ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो मैं आपको बताऊं क्योंकि दरअसल जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है जिसके बारे में आपने बताया कि ये कई दरअसल इलाके हैं जहां पर पिछले कई दिनों से पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। आज जहां पर मुठभेड़ हुई है नाहिदगाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, छात्रों का ये पूरा इलाका जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, ये इलाका क्या रिहायशी इलाका है या फिर पहाड़ी और जंगलात का इलाका है? किस तरह का ये इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में? देखिए मैं आपको बताऊं जो उसका इंटीरियर एरिया है यानी जो नीचे वाला जो एरिया है उसमें आबादी जरूर है, उसमें नाइदगाम है, उसमें पासरकोट है, उसमें वानीपुरा है, उसमें अलीगाम है। तो वो एरिया जो है वो आबादी से बिल्कुल लैस है और इसके ऊपर वाला टॉप जो है उसमें वो जंगलात हैं, उसमें ढोक हैं, उसमें जो है जिनकी सीजनल माइग्रेशन गुजर बकवाल्स की होती है या वहां के लोकल्स की होती है, वो वाला एरिया है। लेकिन काफी डेंस फॉरेस्ट है, काफी घने जंगलात हैं, उसमें नेचुरल केव्स हैं। उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर चैलेंजों का सामना है क्योंकि आज अगर टेम्परेचर की बात की जाए, सब जीरो टेम्परेचर है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। लेकिन आपने देखा कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन फोर फ्रंट एंड हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस सब जीरो टेम्परेचर में टेररिस्ट को किस तरह गन डाउन करती है। और जिस तरह रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है कि एक टेररिस्ट को मार गिराया भी गया है, लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त होगा। जब तक ना ऑफिशियल हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी तब तक हम इसको नहीं जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्म फोर्सेस हो, 11 आसाम राइफल्स हो या जितनी भी इंडियन आर्म फोर्सेस हो जो फोर फ्रंट पे इस वक्त इन टेररिस्ट का मुकाबला कर रही हैं, जरूर इनको मार गिराया जाएगा और इस एरिया को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। जी बिल्कुल फिरदौस, लगातार जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब ये मुठभेड़ हुई है, खासतौर से फिरदौस से देखा गया मौसम की आप अभी बात कर रहे थे और इस पूरे इलाके की जो टोपोग्राफी है उसके बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि इस तरह के जो जंगल, घने जंगल, डेंस जो इलाके होते हैं, यहां पर ये आतंकी इसका फायदा उठाते हैं। जंगलों में पहले अपने ठिकाने बनाते हैं और उसके बाद ये अपने टारगेट पर एक तरह से हमला करते हैं। तो इस घने जंगल का कहीं ना कहीं ये आतंकी, क्योंकि 2 से 3 आतंकी इस जंगल में फिरदौस एक तरह से छुपे हो सकते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल पॉपुलेंस है वहां की, वो अब इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं कर रही है कि यहां अब कहीं भी पाकिस्तान एक बार फिर जो है टेररिज्म फैलाए।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कहीं सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है, चाहे वो लोकल्स हो चाहे वो नॉन लोकल्स हो, वहां के रहने वाले जो भी लोग हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के नेक टू नेक जो है लोग भी आप कोऑपरेट कर रहे हैं और इन टेररिस्ट को मार गिराने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर हो, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस हो, जिसमें स्पेशल कमांडोज हो, जिसमें 11 आसाम राइफल हो, जिसमें पैरा ट्रूपर्स हो, उनका जो है इन जंगलात में लगातार ऑपरेशन जारी है। और उस ऑपरेशन में आज जो है जिस तरह कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन उस जंगल में जारी था, वानीपुरा का एरिया है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और जब इनकाउंटर में तब्दील हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताबड़तोड़ उस जगह पे फायरिंग की। और बताया जाता है, अब ये कहना कब इस वक्त होगा कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, ये कहना जो है अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ना ऑफिशियल, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमें भी इन चीजों पे बहुत मोहतात रहना चाहिए। लेकिन यहां लोग भी अब दुआएं करते हैं कि इन टेररिस्ट को जल्द से जल्द मार गिराया जाए और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर इंटरनेट सर्विसेज की बात की जाए तो कल यानी आज तक जो है 22 तारीख तक जो है इंटरनेट सर्विसेज को एक्सटेंड किया था, यानी बैन वहां सस्पेंड किया हुआ है, चाहे 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G सर्विसेज हो। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि इस सर्विस को जो है फिर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी जब भी बिल्कुल फिरदौस, देखिए एक टफ ऑपरेशन जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं और अपनी हिम्मत जुटा रही हैं। घने जंगलों में भी अब इन आतंकियों की तलाश एक तरह से की जा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।